मैनपुरी की करहल सीट से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पर पथराव और लाठी डंडों से हमला किया गया। गाड़ी के शीशे टूट गए। एसपी सिंह बघेल घटना में बाल बाल बचे। जिस खिड़की के पास एसपी सिंह बघेल बैठे थे उस खिड़की का शीशा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। थाना करहल इलाके के रहमतुल्लापुर गांव के पास से चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल गुजर रहे थे। उसी दौरान ये हमला हुआ। बताया जाता है कि जिन लोगों ने हमला किया वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। इससे पहले भी एसपी सिंह बघेल से बदसलूकी की गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। मामले में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है कि खेतों में 20-25 लोग छुपे थे। अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनके पास असलहे, लाठी डंडे और सरिया थी। हमले के बाद जाते समय फायर किया गया। गाड़ियां 10-12 क्षतिग्रस्त हुई। मेरे पास जेड सुरक्षा ना होती, सीआईएसएफ ना होती तो मैं मारा जाता। 2 नामजद सहित करीब 25 लोगों के खिलाफ मंत्री एसपी सिंह बघेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मंत्री, क्या घटना हुई आज घटना ये हुई कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बनिहाल में आए थे। उनको विदा करने के बाद फिर हमें 2 सभाएं और मिल गई हैं। माननीय अमित शाह जी 17 को आ रहे हैं, 18 को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसी की अपने संगठन के लोगों के साथ देर तक बात की। फिर इसके बाद एक कबरई गांव होते हुए अतीकुल्लापुर होते हुए मुझे यहाँ आना था करहल में। तो कबरई और अतीकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:45 पर खेतों में छुपे हुए 20-25 लोग, इतने में देख पाया हूँ, हो सकता पीछे और हों, और वो अखिलेश भैया जिंदाबाद नारे लगाते हुए आए और उसमें एकदम पास आए। पहले तो मैं समझा शायद हमारे ही लोगों बगल में आके उनने, क्योंकि आजकल 100-100 मीटर पर हमें अपने लोग मिलते हैं। तो उन्होंने उसमें से एक बोला कि मैं उमाकांत नगला बदा का हूँ, और जो है तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है, तुझे आज ही जो है तेरा चुनाव कराई दे रहा हूँ। और हमारी पार्टी ने सांसद बनाया था। और उसने फिर एक नाम लिया बीटू मार आज बच ना पाए मंत्री, इसका चुनाव आज ही कराई दे रहे हैं। तो ये तो इसमें असला भी दिख रहे थे, उन पर लाठी डंडे भी थे और सरिये बहुत थे। और उसके बाद हमारे सुरक्षा वालों ने एकदम नीचे उतरे तो वो लोग भागे, लेकिन जाते हुए एक फायर हुआ है। एक संजय शर्मा हमारे हैं जो खंदारी के रहने वाले हैं, उनकी फॉर्चुनर थी, उस पर उन्होंने फायर किया और उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया, तो शायद लाइट वाइट उनकी भी टूटी हैं। गाड़ियां तो 10-12 क्षतिग्रस्त हैं। एफआईआर में हम सबका वर्णन नहीं करना चाहते हैं। और ये बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन भगवान ने आज बचाया है। मेरे पे जेड सुरक्षा ना होती और सीआईएसएफ ना होती, मैं किसी पुलिस को वो नहीं इन्फियर कर रहा हूँ, लेकिन सीआईएसएफ के जवान नहीं होते तो आज हम मारे जाते। तो कौन लोग हैं इसके पीछे? मतलब जो लोग ये कह रहे हैं हमारे भैया के सामने चुनाव लड़ रहे हो, जिस पार्टी ने तुम्हें सांसद बनाया और जिसके नारे लगा रहे थे, वही लोग हैं। और कौन लोग होंगे? और आप मेरी मानता ये देखिए कि एफआईआर लिखने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन जो भी हो जाए, मैं सेफई वालों को सबको आज 120B में लिखा सकता था कि उनकी सह पर ये हुआ है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी चाहता तो अपनी पार्टी के लोगों से 50-60 उन लोगों का भी नाम लिखवा सकता था, लेकिन मेरे पे इसके पहले एक दिन हम जा रहे थे नगला कुरियन, तो गढ़िया चौराहे पर देखा है इंस्पेक्टर करहल ने भी देखा, और पीएससी उस दिन ना होती तो उस दिन भी मारे जाते। रमा हमारी वो है शाक्य जी, गीता शाक्य जी के साथ कल अटैक हुआ है। आप एक वायरल देख रहे होंगे वीडियो जिसमें गली गलौच हो रही है, मैं मीटिंग में हूँ, और उस दिन भी शाम को किया उन लोगों ने शाक्यों की। आज शाम लगभग 7:45 पर माननीय मंत्री जी जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कबरई से अतीकुल्लापुर की तरफ अपने काफले के साथ आ रहे थे। तभी रास्ते में अतीकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने काफले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए, और मौके पर सूचना मिलने पर सीओ करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पे गए। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर हुई? ये लगभग 25 से लेकर 20 से 25 लोगों के विरुद्ध उन्होंने जो है ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। ये संज्ञान में नहीं लाया गया है कौन लोग हैं, इसकी विवेचना से और जांच से जो तथ्य आएंगे उसके